ने मारी छलांग, इस वक्त की ब्रेकिंग, फिर सीएम बनेंगी ममता बनर्जी। नए आंकड़े जारी हो गए हैं दोस्तों। बंगाल की सियासत में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है उसने पूरे चुनावी माहौल को फिर से पलट कर रख दिया है। इस वक्त की ताजा अपडेट मैं आपको दे रही हूं। जहां कुछ देर पहले तक मुकाबला कड़ा नजर आ रहा था, वहीं अब अचानक ममता बनर्जी की बढ़त ने नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है। भवानीपुर से लेकर पूरे राज्य तक आंकड़े सामने आ रहे हैं। वो एक बड़ा संकेत देते हुए दिख रहे हैं आंकड़े कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सवाल सीधा है, क्या ममता बनर्जी फिर से वापसी कर रही है? क्या बंगाल में फिर वही पुरानी ताकत ममता दिखाने वाली है? और क्या बीजेपी की बढ़त अचानक क्यों समटती हुई नजर आ रही है? क्या है अब तक का अपडेट, सब आपको फटाफट से आज इस खबर में देने वाली हूं। नमस्कार, मैं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। ताजा आंकड़ों में बीजेपी का नंबर 155 से घटकर 139 तक आता दिख रहा है और यही बदलाव पूरी कहानी को पलटता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भवानीपुर सीट की, क्योंकि यही सीट, भवानीपुर सीट, इस चुनाव का सबसे बड़ा सेंटर बन चुकी है, जहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। और यहां से जो आंकड़े सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई है, वो बेहद चौंकाने वाली है। पांचवें राउंड के बाद ममता बनर्जी 16,706 वोटों से आगे चल रही है, जहां ममता को 25,942 वोट मिले हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी को 9,236 पर सिमटते हुए देखा जा रहा है। यानी शुरुआती राउंड में ही ममता ने मजबूत बढ़त बना ली है, जो साफ संकेत दे रही है कि इस सीट पर उनका दबदबा बरकरार है। यानी भवानीपुर में ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी मजबूत दिख रही है और यही वजह है कि इस सीट को पूरे बंगाल के रुझानों का संकेत माना जा रहा है। अगर ये ममता यहाँ पर मजबूत है तो इसका असर जो है पूरे राज्य पे पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने माहौल और ज्यादा गर्म कर दिया है। ताजा अपडेट लगातार मैं आपको दे रही हूँ और ममता की बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है और बीजेपी सिमटती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी ने खुद सामने आकर बड़ा आरोप लगाया है। अब उन्होंने साफ कहा है कि काउंटिंग एजेंट्स को रोका जा रहा है और यह एक प्लान के तहत किया जा रहा है। यानी सीधा आरोप भी लगा रही है ममता और उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर काउंटिंग को रोका गया है। मशीनों की गड़बड़ी की बात भी सामने आई और एसआईआर के जरिए वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है ताकि ममता बढ़त ना बना सके, ऐसा टीएमसी का कहना है। ममता ने साफ कहा कि हम 100 से ज्यादा सीटों पर आगे हैं, लेकिन ये सच्चाई सामने नहीं आने दी जा रही। यानी उन्होंने सीधे तौर पर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी लगातार कह रही है कि काउंटिंग स्लो हो रही है ताकि टीएमसी आगे ना दिखे, टीएमसी का वोट काउंटिंग ज्यादा प्रतिशत ना बता सके। आरोप लगा रहे हैं ऐसा टीएमसी वाले। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी साफ संदेश दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 2 से 4 राउंड की गिनती हुई है और लगातार बढ़ रही है ये गिनती। असली तस्वीरें 14 से 18 राउंड के बाद ही क्लियर होंगी और तब जीत हमारी होगी। यानी ममता ने साफ तौर पर दावा कर दिया है कि आखिरी नतीजे, आखिरी आंकड़े उनके पक्ष में ही आएंगे और वो प्रचंड जीत हासिल करेंगी। यानी ममता बनर्जी पूरी तरह फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही हैं और यही कॉन्फिडेंस अब उनके समर्थकों में भी दिखने लगा है। वहीं दूसरी तरफ माहौल की बात करूं तो माहौल और ज्यादा गर्म तब हो गया है जब ममता बनर्जी के आवाज के बाहर भाजपा समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे सियासी तापमान काउंटिंग के बीच बढ़ गया है। देखिए आप भी कैसे बीजेपी समर्थक ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। और वीडियो दिखाती हूँ जो टीएमसी की तरफ से शेयर किया गया है। टीएमसी सीधा आरोप लगा रही है, बड़ा आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अभी भी साठगांठ करके काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने अभी तक ऐसी कई सीटें हैं जिनके आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं ताकि लोगों में पता नहीं चल जाए कि टीएमसी भारी बढ़त से जीतने वाली है, ऐसा टीएमसी का कहना है। नजर डालिए इस वीडियो पर। एक बहुत ही चालाक खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट है जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं और
जो अपडेटेड राउंड्स होते हैं उनको अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जैसे आपको मालूम है कि काउंटिंग राउंड्स में होते हैं, और जो अपडेटेड राउंड्स के रिजल्ट है ये चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रहा है। ये चालाकी है, षड्यंत्र है, ये बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि अभी भी 70 सीट में अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड किए हैं चुनाव आयोग? ये एक षड्यंत्र है और चुनाव आयोग की कोशिश है ये दिखाना कि बीजेपी बंगाल जीत रही है, जब ये सच नहीं है। सच तो ये है कि ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी और बीजेपी की हार निश्चित है। प्रश्न ये है कि अभी भी 70 सीट में जो रिजल्ट है ये अभी भी अपलोड क्यों नहीं किए हैं चुनाव आयोग? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखा आपने क्या कुछ ताजा अपडेट चल रही है, जहां लगातार टीएमसी आगे दिख रही है। ये साफ संकेत है कि जमीन पर मुकाबला कितना हाई वोल्टेज हो चुका है और दोनों पक्ष पूरी ताकत के साथ मैदान में है। बाहर सड़कों पर नारेबाजी और अंदर काउंटिंग सेंटर में तनाव। ये दिखा रहा है कि ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सीधी राजनीतिक टक्कर बन चुका है बंगाल का चुनाव। अब बात उस बड़े नैरेटिव की जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक पोस्ट में साफ खुला दावा किया गया है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया एक तय पैटर्न पर चल रही है, जिसमें एसआईआर से लेकर एजेंसियों तक का जिक्र किया गया है। ये ट्रेंड चल गया है, ये खबर चल रही है ताजा जो मैं आपको अपडेट दे रही हूं। हालांकि ये सिर्फ एक पक्ष का दावा नहीं है, लेकिन इसने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। सोशल मीडिया के दावे और जमीनों के आंकड़े दोनों मिलाकर देखें तो इस चुनाव को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल बंगाल की सरजमीन पर यही है कि बीजेपी के आंकड़े क्यों गिर रहे हैं? क्यों शुरुआती बढ़त सिर्फ शुरुआती राउंड तक सीमित है? ये सवाल भी उठ रहा है, या फिर बाद में जो राउंड आएगा उसमें खेल बदल जाएगा? ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही राउंड आगे बढ़ रहे हैं ममता की बढ़त मजबूत होती दिख रही है और बीजेपी की संख्या गिरावट में दिख रही है। लेकिन सवाल इस पर यह है कि आगे क्या खेल पलट सकता है। इसी बीच अमित शाह का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बंगाल प्रचार के दौरान उन्होंने खुले तौर पर साफ तौर पर बयान दिया था कि 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, 9 बजे पहला राउंड होगा, 10 बजे दूसरा राउंड होगा और 1 बजे तक टाटा बाय बाय सीएम ममता को हम कह देंगे। ये साफ साफ उन्होंने कहा था। लेकिन अमित शाह का यह बयान अब उल्टा पड़ता हुआ ट्रेंडिंग नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े दिख रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीर हो रही है, अलग अलग चैनल्स पर आप देखेंगे बंगाल की सरजमी पर हमारे रिपोर्टर्स हैं वो उतरे हुए साफ आंकड़े दिखा रहे हैं कि ममता की जीत तय हो रही है। इसी बीच अमित शाह का बयान उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। नजर डालिए इस वीडियो पर अमित शाह के। बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। यानी दोस्तों काउंटिंग का हर राउंड एक नई कहानी जो है लिख कर दे रहा है और यही वजह है कि तस्वीर लगातार बदल रही है, लगातार बयानबाजी, लगातार वीडियोस वायरल हो रही हैं। अगर पूरे बंगाल की तस्वीर देखें तो ये साफ हो रहा है कि मुकाबला अभी भी खुला है, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ झुकाव बढ़ता नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब चर्चा फिर से सवालों पर आ चुकी है। क्या बंगाल में फिर ममता सरकार बनने जा रही है? क्योंकि आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं, लेकिन खेल पलट सकता है। मैं बार बार यही कह रही हूँ। फिलहाल बंगाल की सियासत अपने सबसे अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां हर मिनट नए आंकड़े जारी हो रहे हैं, नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और हर आंकड़ा एक नया संकेत दे रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा संकेत अभी तक मिला है वो यही है कि ममता बनर्जी ने जोरदार छलांग मार डाली और मुकाबले को फिर से अपने पक्ष में खींच लिया है। कड़ी टक्कर चल रही है, भवानीपुर से मिली बढ़त हो या पूरे राज्य में बदलते आंकड़े, सब कुछ यही बता रहे हैं कि खुलेआम ममता की जीत है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकती है। अब नजर अंतिम नतीजों पर है, क्योंकि वही तय करेगा कि ये उछाल जो है जीत में तब्दील होता है या नहीं, क्योंकि आखिरी वक्त में कौन सा ट्विस्ट आ जाए,
कौन बाजी मार जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी भी साफ कह रही थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिए। ममता बनर्जी का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी सरकार फिर से बनेगी। वही उसके बाद मैंने आपको अमित शाह का बयान भी सुनाया कि अमित शाह ने साफ साफ कहा कि हम ही जीत रहे हैं, दीदी को टाटा बाय बाय। लेकिन आंकड़े जो हैं, फिलहाल के आंकड़े, ताजा रुझान, शुरुआती रुझान ममता के पक्ष में है। लेकिन आखिर में क्या हो जाए, किसका गेम पलट जाए, किसका गेम आगे बढ़ जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल पल पल की अपडेट मैं आपको दे रही हूं कैसे कैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं और कैसे कैसे ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का भी। फिलहाल पक्ष में जा रहा है ममता बनर्जी के, और आगे क्या होता है इसकी सारी अपडेट मैं आपको लगातार देती रहूंगी। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, किसके पक्ष में आज का दिन होने वाला है, किसके सर सजेगा ताज, ये आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए कि बंगाल में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है और आप क्या चाहते हैं कि बंगाल की जनता किसके सर सजाने वाली है जीत का ताज। शुक्रिया, धन्यवाद।